रिकॉर्ड। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दो पार्टी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करती है, इनको कहा जाता है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा और तीसरे लोग भी हो सकते हैं, बाहर पूरी दुनिया ही घूम रही है, तो जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है उनको कहा जाता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, अनजान, जिनका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं। तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बात समझ में। इसके बाद हम लोग ये जो दोनों चीज समझ ली, इसके बाद हम लोग समझते हैं ये रूल, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका पूरा नाम है, जो यहाँ लिखा नहीं है, पूरा नाम है डॉक्ट्रीन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रीन, DOCTRINE, डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन वर्ड का क्या मतलब होता है जी? डॉक्ट्रीन वर्ड का मतलब होता है रूल। RULE, रूल। रूल मतलब नियम, रूल ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम लोगों का अभी का नया नया ताजा ताजा हॉट हॉट टॉपिक है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी रूल ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल क्या बोलता है? एक लाइन का रूल लिखा है, एक लाइन, अभी बैठे बैठे याद है। रूल है ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। SUE, सू मतलब होता है किसी पे केस करना। एक पार्टी का फिर से बोलिए। ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, मतलब एक पार्टी के ही आदमी एक दूसरे पर केस कर सकते। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी पढ़ा है ना? हाँ, वो बीच का दोनों जिनका नाम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जो जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। और ये रूल बोलता है ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, पार्टी के आदमी एक दूसरे से केस कर सकते। जिन लोगों का नाम ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए बोल रहा है बी को घर देगा, बी बोल रहा है पैसा देगा, ए घर नहीं दे रहा, तो ए के ऊपर केस कौन करेगा? बी। या CDEFG आगे कोई करेगा क्या? कौन करेगा? ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये दोनों में से अगर कोई प्रॉमिस को फेल करता है तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। ये कोई तीसरा बंदा आकर इनके ऊपर केस नहीं कर सकता। आई बात समझ में? यही यहाँ बगल वाले में लिखा हुआ भी है, अगर आप लोग पढ़ोगे। दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे, इसका देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट यूजुअली गिव राइट्स और इम्पोज ऑब्लिगेशन और एनीवन हु इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है उसके पास कोई राइट नहीं है, किसी भी तरह का राइट नहीं है, केस करने का राइट भी नहीं है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? जब ये तो देखो सिंपल सी बात है, ये चीज तो एग्जाम में नहीं आएगी। एक लाइन, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, लगता है 5th क्लास के एग्जाम में भी नहीं आएगा। ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। असल में हम लोगों को पढ़ने हैं इसके एक्सेप्शंस, मतलब वैसे केसेस जहां पर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके भी केस कर सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा ए और बी के बीच में, लेकिन दिक्कत हो रही है सी, केस करेगा सी। ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, ठीक है, भालो अच्छे पार्टीज लोग केस करेगा। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शन बोलते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति भी आकर केस कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है। आई बात समझ? रूल प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। रूल तो पढ़कर हम लोग मौज मस्ती, ये तो भलो रूल अच्छे, एक लाइन का रूल है भाई, पढ़ लिए याद हो गया, लेकिन तुरंत नीचे आएंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला रूल तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी साथ में लेके चलो। एक्सेप्शन मतलब कि रूल तो बोलता है कि कोई थर्ड पार्टी केस नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शन बोलते हैं कि ये जो हम लोग लिस्ट बताएंगे अभी, इन केसेस में बाहर वाला आदमी आकर भी केस कर सकता है। मतलब हम लोग ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ए बी के बीच में हो रहा है, केस सी करने आ गया। आई बात समझ? तो चलिए हम लोग शुरू करें। सबसे पहला है इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्या होती है ट्रस्ट में? जो दिया जाता है
पैसा वैसा दिया जाता है। मतलब जैसे कुछ पैसा देने का मतलब दान वान। हम लोग कहानी सुनते हैं इसके लिए भी। पुरानी पिक्चर हम लोग देखते थे ना, उसमें पुरानी पुरानी पिक्चर उठा के देखोगे तो उसमें ये सब केस मिलेगा। एक बूढ़ा सा नाना रहता है। क्या रहता है? नाना ना। नाना रहे, उसका से पूरा शरीर हिलता है, वो एकदम मरने ही वाला है, बस बेड पे उसकी टांगे कमर में लटकी हुई है, बस मरने ही वाला है। लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, तो वो सोचता है कि ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाती के नाम कर देता हूँ। तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा अपने और नाती के बीच में। लेकिन नाती अभी सिर्फ 15-16 साल, तो उसके नाम तो अभी नहीं कर। तो इसीलिए वो लिखता है कि जब तक मेरा नाती 18 साल का नहीं हो जाता, 20 साल का नहीं हो जाता, तब तक इस नाती का मामा, शकुनी मामा, मामा तो हमेशा गुंडा होता है ना, पिक्चर में हम बोलते हैं। तो बोलता है कि जब तक लड़का 20 साल का नहीं हो जाएगा तब तक इसका मामा पूरी जमीन जायदाद की देखभाल करेगा। आई बात समझ? तो इस तरह 3 लोग मिल गए अपने को। एक हो गया नाना, ये जो अपने को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और एक हो गया इधर मामा, ये लेडीज बन गया, तो हम लोग उसको मामा ही मानते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। ये मामा, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये जो नाना है ये एक जमीन जायदाद लिखेगा मामा के नाम पे। एक सेकंड करो जल्दी से। हेलो हेलो मामी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बना जो कि बीच में हम लोग को दिखाई दे रहा है। ये नाना और मामा के बीच, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो मामा है ये जमीन जायदाद की देखभाल करेगा, ये उसकी सिर्फ देखभाल करेगा, ये उसको बेच नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, कुछ नहीं, खाली देखभाल करेगा, वो भी तब तक जब तक कि ये जो नाती है ये 18-20 साल का नहीं हो जाता। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना, इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन है? नाना और मामा। इनका नाम है आज से पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों जन तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा इसको बोला जाएगा, जो ट्रस्ट लिखता है उस आदमी को बोला जाता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट। ऑथर मतलब कौन होता है? जिसपे इसने भरोसा किया वो मामा, उसका नाम है ट्रस्टी, और इस ट्रस्ट का बेनिफिट मिलेगा नाती को, इसलिए नाती का नाम हमेशा होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जिसको लाभ मिलेगा। तो ऑथर 3 पार्टी हो गई, ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑथर और ट्रस्टी के बीच में। लेकिन फिर बाद में, जैसा कि पहले से ही सबको पता था, ये नाना अपना, ये मामा जो अपना असली रंग दिखाया, ये असल में शकुनी मामा और कंस मामा ही निकला। भांजे को मारा नहीं, उसको जमीन जायदाद को नहीं देने का सोच रहा है, तो दूर रखा, अपने कुछ उसमें बदलाव करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने लगा। अब नाना तो पहले ही रन आउट हो लिए, निकल लिए वो ऊपर, जमीन वमीन सब इसको देकर ट्रस्टी बना। तो अभी ये सोच रहा है कि नाना तो चले ही गए, अब कौन क्या मेरा बिगाड़ देगा, ये जमीन का दुरुपयोग करना है। ये जो भांजा था ये थोड़ा 18 साल का लगभग भूल भी गया, तब तक ये मेरी क्लास में आ गया और इसको हम ये पढ़ा दिए। तो ये जाके नाना के ऊपर केस कर दिया, नाना बोले मामा के ऊपर, मामा के ऊपर केस कर दिया। मामा बड़ा चला, कोर्ट गया, कोर्ट में जाके जज को दिखा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, है ना। ये मामा मेरे से पढ़ा हुआ, तो मामा भी दिखा दिया कि ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, नाना एंड आई, हम ही लोग तो 2 पार्टी हैं, हम लोग केस कर सकते थे, कोई तीसरा केस नहीं। लेकिन मामा को ये पता नहीं था कि ये जो भांजा है उसका ये भी यही पढ़ कर ये जाकर एक्सेप्शन दिखा दिया। इन केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन आल्सो सू द पार्टीज। ट्रस्ट के केस में जो बेनिफिशियरी है वो भी केस कर सकता है। ये अलग बात है कि वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी केस कर सकता है ट्रस्ट के केस। पॉइंट तो समझ में आ गया, ठीक है।
केस ऑफ ट्रस्ट जो है वो थर्ड पार्टी मतलब बेनिफिशियरी भी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग असल में पढ़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टीज कैन सू ईच अदर। लेकिन बीच में घुस गया एक्सेप्शन कि वैसे भी केसेस हैं जहां पे अदर देन पार्टी भी केस हो। मामा भी आप ही के यहाँ से फायदा हो गया। मामा साहब ध्यान से नहीं सुन रहा होता पढ़ाई भांजा अच्छे से सुना था, नया एडिशन आया था तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर रही था इसीलिए। दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस है इन केस ऑफ फैमिली से। एक फैमिली हम लोगों को दिखाई भी दे, फैमिली के मामले बड़े अच्छे है ना। जैसे एक तो है क्या थे, 4 भाई थे और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। तो जब तक माँ बाप जिंदा थे तो बहन की बड़ी पूछ होती थी, बड़ी लाडली। लेकिन फिर धीरे धीरे समय गुजरा और माँ बाप इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए। तब ये चारों भाई जो हैं आपस में प्लान बनाए कि हम लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा की सारी जमीन हम लोग आपस में बांट लेते। तो वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर बना लिए और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ABCD जो चारों भाई थे सारी जमीन आपस में बांट। बहन को पता चला एडा उच्चित की रे ये तो होए की बोल, तो वो चली गई कोर्ट में इन लोगों के ऊपर केस कर। वो लोग आगे अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते कि हम लोग 4 जन पार्टी और ओनली पार्टीज कैन सू ईच अदर। मैं यही से पढ़ के गया था। तब तक मैं उस लोगों को क्या पता कि चोरी छुपे उसकी बहन भी वो भी जाके एक्सेप्शन दिखा दी। बट इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, अगर किसी व्यक्ति का लॉस हो रहा है और वो फैमिली का हिस्सा है तो वो भी आकर केस, जैसे कि बहन फैमिली का हिस्सा थी और उसका लॉस हो रहा था तो भाई लोग आपस में जमीन खा जा रहे थे तो वो भी आकर केस कर सकती है। तो फैमिली सेटलमेंट में थर्ड पार्टी भी अलाउ है केस करने। उसके बाद होता है मैरिज एग्रीमेंट्स। मैरिज एग्रीमेंट्स को लोग 2-3 तरह से पढ़ते हैं। हम लोग एक तरह से पढ़ लेते हैं, बाद में अगर जब पढ़ेगी तो दूसरी तरह से नहीं पढ़े की तरह। मान लो ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने जिंदगी भर कमाया, कमाने के साथ में ये 2 बच्चे भी हुए। अब ये 2 पेरेंट्स जो अलग होना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं और जितनी जमीन जायदाद ये लोग मिल बांट के कमाए दोनों आपस में 50-50 बांट लेंगे और इस बच्चे को दिल्ली, इस बच्चे को कलकत्ता के अनाथालय में डाल देंगे। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन मेरी। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एक केस होगा। ये केस पता कौन सी? कि मैरिज एग्रीमेंट के केस में थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है। तो एज लिमिट नहीं होता कि कोई उसके बिहाफ में कोई लीगल गार्जियन बन के केस करते हैं, वो सब तो कानूनी कार्रवाई है। अपने को तो एग्जाम्पल समझने से मतलब है। तो एग्जाम्पल ये समझना है कि मैरिज एग्रीमेंट में, शादी वगैरह का जो एग्रीमेंट होता है उसमें कोई थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है। इसको दूसरे तरीके से हम बोले तो ना कैसे पढ़ाते हैं वो भी एग्जाम्पल सुन लो। एक लड़की थी, उसका हस्बैंड जो है उसको खूब मारता पीटता था, खूब तकलीफ देता। तो वो क्या किया, अपने पापा के पास चली गई। उसका पापा बुलाया जमाई राजा को, जमाई जी है उच्चटकी है ना, इसे आपको नहीं करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। तो बोलता है कि ठीक है मैं आज के बाद से नहीं मारूंगा, तो तुम्हें एकदम अच्छे से रख। बोला लिख कर दीजिए ये बात। वकील था उसका बाप, बोला लिख कर दीजिए। बाबू बोली बात को तो यकीन ही नहीं करते। बोला ठीक है लिख कर ले लीजिए। तो उससे लिखवा लिया कि आज के बाद में इसके साथ मारपीट नहीं। लेकिन तब तक वो पिताजी तो सटक लिए हैं, चले गए ऊपर लंबी यात्रा। वो फिर मारना पीटना शुरू किया। जो लड़की मार खा रही थी वो कोई उसको समझाया बुझाया, कान भर दिया उसका। वो जाके पति पे केस कर, ये मना किया था कि नहीं मारेगी लेकिन फिर भी मार। तो पति तो कहीं से सस्ती दुकान से पढ़कर आया तो जाके बोल दिया ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। एक पार्टी थे इसके पिताजी, एक पार्टी है हम दोनों केस कर सकते थे, ये मेरे ऊपर केस नहीं कर सकती इस चीज को लेकर। तो उसको क्या पता कि वो जो महिला थी वो तो जाके एक्सेप्शन बता दी कि मैरिज एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी कैन सू, बाहर का आदमी भी केस कर सकता है।
अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेपल। एस्टेपल, ये डॉक्ट्रिन पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि एस्टेपल होता क्या है। ना किसी को पता है एस्टेपल क्या होता है, तो हम लोग पहले एस्टेपल को समझते हैं कि एस्टेपल क्या होता है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड नहीं सुनेंगे, इसके लिए हम लोग पूरी स्टोरी सुनेंगे। देखना पूरी स्टोरी अपने को आगे भी जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगी। मान लो कि हम दोनों जो है वो एक बिजनेस में पार्टनर, हम लोगों को आज ही सख्त पैसे की जरूरत है, लेकिन जैसी हम लोगों की रेपुटेशन है कोई हम लोगों को चवन्नी भी नहीं देगा, तो हम लोग दोनों ही बदनाम हैं। बहुत मार्केट में हम लोगों का नाम जो है बर्बाद हो चुका है, लोग हम लोगों को देखते ही दौड़ा देते हैं, ऐसा है। लेकिन डरने और घबराने का नहीं, हम लोग भी एक नंबर चालू, एक पार्टी खोज ली हम लोग, वो हम लोगों को लोन देने के लिए तैयार है, चिंता मत करो, बहुत भारी भरकम लोन देगा। लेकिन हम लोग जब उसके पास लोन लेने के जा रहे थे, उसको पटाने जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में हम लोगों को निशा मिल गया। निशा चारों तरफ फेमस है, भगवान राम के बाद अगर कोई है तो उसको पूछा जा सकता है, तो लोग इसकी ईमानदारी की, सच्चाई की लोग कसमें खाते हैं। शहर में अगर कोई है मशहूर तो खाली यही ईमानदारी का पुतला है, तो इसको हम लोग साथ ले जाए। ऐसे एक तरफ वो अपना फाइनेंसर बैठा हुआ है, एक तरफ हम लोग बैठे, हम लोग तीनों एक तरफ बैठे। हम वैसे बोलना शुरू कि आप हम लोग को लोन दे दीजिए, हम लोग आपका पैसा वापस ये चुपचाप बैठी हुई, हाँ हाँ जरूर कर देंगे, जरूर कर देंगे, अरे बहुत शरीफ आदमी है, जरूर कर देंगे, ये बोल रही है। हम उसको बोले कि हम लोगों का बिजनेस जो है वो एक नंबर है, हम लोगों के बिजनेस में बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, ये बोल रही है। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, पैसा देके तो देखिए सामने वाला क्या समझेगा, ये इसमें इंक्लूडेड है ना। तो वो हम लोगों का शक्ल देखे तो चवन्नी भी नहीं देने वाला, क्योंकि हम लोग के आने से पहले उसको पता चल जाएगा। लेकिन इसको देखा तो वो तुरंत 1-2 करोड़ का चेक फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया सब, लेके हम लोग तो पैसा भाग गए। वो आ गया, कौन पकड़ में आएगा पहले, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ी लिखी थी, ये बोल दी ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। पार्टीज कौन थे, वो हम लोग पार्टीज थे, तो हम लोग उस पे केस कर सकते थे, वो हम पे केस कर सकते थे। ये तो थी नहीं, ये तो थर्ड पार्टी, लेकिन वो कहीं ज्यादा पड़ा, वो आके बोल दिया एक्सेप्शन, एस्टेपल। ये क्या, इसको किसका नाम क्या है आपसे, एस्टेपल। तो एस्टेपल के केस में एस्टेपल के ऊपर भी केस किया जा सकता है, और एस्टेपल भी चाहे तो पार्टीज के ऊपर केस कर सकता है। आई बात, ये बाद में हम लोगों के ऊपर केस कर देंगे, तब हम लोग जाएंगे ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, तब ये बोलेगी ना एस्टेपल भी केस। आई बात समझ में। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा है, ये मेला दिख रहा है अपने लोगों को, इस तरीके तुम लोग देखे हो मेला कभी, गाँव में मेला लगता है, यहाँ भी गाँव में ज्यादा अच्छा मेला लगता है, गाँव का मेला देखिए, गाँव में वो नवमी के दिन बहुत बड़ा मेला वाला। अरे गांव के मेले जो बहुत साल पुराने होते हैं, मतलब कोई 100 साल से लग रहा है, कोई 200 साल से लग रहा है। ऐसी मेरी भी गांव में तो जमीन थी, वहां पे पिछले 200-250 साल से मेला लग रहा है। अब हम क्या किए कि अब मेरे को पैसे का जरूरत पड़ा, तो हम क्या किए, वो जमीन किसी को बेच दी, जिसको बेच दी है वो जमीन पे रह रहा है, खेती कर रहा है, जो कर रहा हूँ। लेकिन तब तक आ गया, वही नवमी का दिन आ गया, मेले वाला। मेले के दिन से 4 दिन पहले गांव का पंचायत कमेटी पहुंच गया उस मेरे पास, बोले मेला लगाने दीजिए, जमीन हर साल 200 साल से मेला लग रहा है। हम बोले कि जमीन तो अब मेरी नहीं है, हम तो उसको दे दिए, आप लोग उसके पास जाओ। वो लोग उसके पास चले गए, बोला हम लोग को मेला लगाने दीजिए, वो बोला हम तो नहीं लगाने देंगे, बोला हम लोग जाकर केस करेंगे। तो ये बोला ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, वो या हम
ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। हु आर यू, है ना, कौन हो तुम तो थर्ड पार्टी, तुम निकलो यहाँ से। लेकिन उस गांव में कोई एक ही आदमी समझ रहा था जो गलती से यहाँ से चला गया। वो जाकर एक्सेप्शन दिखा दिया। कोवेनेंट्स रिलेटेड टू लैंड, केवल जमीन से रिलेटेड, जमीन के मामले में ये केस चलेगा और कहीं नहीं। अगर जमीन से रिलेटेड कोई काम पहले से प्रॉमिस्ड है कि हम पहले से प्रॉमिस करके रखे कि आप लोग हर साल मेला लगाओ, जब तक ये जमीन इस धरती पर है तब तक आप यहाँ मेला लगाओ, तो उन लोगों के पास अधिकार होगा सू करने का, उन लोगों के पास अधिकार होगा केस करने का। लेकिन ये सिर्फ चलेगा जमीन के मामले में, गाड़ी वाड़ी घर बार इन सब के मामले में नहीं। जमीन, ध्यान देना, घर भी नहीं, सिर्फ जमीन, खाली जमीन, सिर्फ जमीन के मामले में ऐसा संभव है। कोवेनेंट्स एक वर्ड लिखा हुआ है ना, कोवेनेंट्स का मतलब होता है प्रोमिस्ड। तो इस जमीन से एक प्रॉमिस पहले से जुड़ा हुआ है। क्या प्रॉमिस जुड़ा है कि हर साल इस जमीन पर मेला लगेगा, ये तो प्रॉमिस जमीन के साथ जुड़ा है। तो जब उस आदमी को हम बेचे होंगे ना तो हम बताए होंगे कि 200 साल से यहाँ मेला लग रहा है, तभी वो खरीदा होगा। फिर बाद में वो सयाना बन के मना करेगा तो उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं, उसके ऊपर केस हो सकता है। आया समझ में ये एग्जाम्पल? तो इस तरह हम लोगों का खत्म हो गया प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसको हम लोग देख लेते हैं।